आज हम स्टार्ट करने वाले 4.1 फर्स्ट में हमें जो 8 क्वेश्चन दे रखे हैं वेल उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है, चाहे हम फार्मूले के थ्रू करें या विदाउट फार्मूले। एग्जाम में हमें सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना और चेक करना है कि क्या ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो यहां पर एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर एक्चुअली इसका जो आंसर आएगा उसकी जो पावर है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब अगर घात अगर 2 है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर पावर 2 नहीं है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, जो आंसर आएगा उस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x माइनस 3। यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर के फार्मूले के थ्रू भी इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में जाकर फार्मूले भूल जाते हैं, तो हम इनको फार्मूले से सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है। अपनी इच्छा हो तो करो, अपनी इच्छा हो तो फार्मूले के थ्रू सोल्व करना हो तो करो, अदरवाइज मत करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स होता है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 टाइम्स लिख लेंगे। और यहाँ पे हम 2 का किस में इंटू करेंगे, दोनों में। ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई डिजिट होती है तो उसका दोनों में इंटू होता है। तो यहाँ पर 2 का x में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2x। वेल मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी नंबर का अल्फाबेट में इंटू नहीं होता है, तो उनको क्या करते हैं मैथ्स वाले साथ में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 को x में इंटू करेंगे, क्या आएगा 2x माइनस 2 का हम 3 में इंटू करेंगे तो 2 3 6। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटू करना है। यहाँ पे इंटू कैसे होता है, तो फर्स्ट वाली डिजिट का दोनों में इंटू करते हैं पहले, और उसके बाद जो सेकेंड वाली डिजिट है उसका भी क्या करते हैं, दोनों में इंटू करते हैं। तो कई बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं या गलती कर बैठते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है x का इंटू किस में करना है, x प्लस 1 में करना है। उसके बाद हमें 1 का इंटू भी किस में करना है, x प्लस 1 में करना है। तो एक काम करते हैं, हम x के साथ पहले दोनों को लिख लेते हैं, x और x प्लस 1। उसके बाद हम 1 के साथ भी क्या करेंगे, दोनों को लिख लेंगे, प्लस 1 x प्लस 1 के साथ। ऐसा करने से क्या होगा, जो अगर माना कि कोई माइनर मिस्टेक होने वाली है तो वो नहीं होगी। इक्वल यहाँ पे हम इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है, याद रखना जब भी प्लस करना हो या माइनस करना है हमेशा फैमिली वाले ग्रुप से ही होते हैं। तो ये फैमिली क्या होता है, तो यहाँ पे हम पहले फैमिली वर्ड समझेंगे, मैथ्स का फैमिली वर्ड। क्या x और x फैमिली है, यस। फैमिली मतलब दोनों एक जैसा होना चाहिए। क्या x और y फैमिली है, नहीं, x और y फैमिली नहीं है। तो याद रखना x और y को हम ना तो कभी प्लस कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। क्या x और z फैमिली है, तो ये भी नहीं है। क्या x स्क्वायर और x फैमिली है, तो ये फैमिली नहीं है, क्योंकि फैमिली मतलब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इधर स्क्वायर है तो इधर भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अब क्या दोनों फैमिली है, तो हाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या है, दोनों फैमिली है। तो सेम यहाँ पर x पावर 6 और x पावर 6 फैमिली है, तो हाँ ये फैमिली है। इसका मतलब क्या है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पर देखो ये फैमिली किसकी, x की, और ये कोई फैमिली ही नहीं है, तो इन दोनों को हम माइनस नहीं कर सकते। पेन गिर गया। 2x माइनस 6। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। x का दोनों में इंटू करते हैं और फिर 1 का हम क्या करेंगे, दोनों में इंटू करेंगे। तो पहले x के इंटू की बात कर लेते हैं हम। वास्तव में इंटू में जो पावर प्लस होती है, यहां पे पावर कुछ नहीं 1 मान लेते हैं और यहां पे पावर कुछ नहीं 1 मान लेते हैं। तो 1 और 1 कितना होता है, तो x की पावर क्या हो जाएगी 2। या मैं ये कहूं कि इंटू में हमेशा हमारा फोकस क्या होना चाहिए, सर पे होना चाहिए। जो भी अल्फाबेट दे रखे हैं उनके सर पर, मतलब स्क्वायर या क्यूब जहां पे हम यूज करते हैं वहां पे हमारा फोकस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x पावर 6 और x पावर 5 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि इंटू में क्या होती है, पावर प्लस होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, x 11 हो जाएगा।
अब क्या x की पावर 5 और y की पावर 5, अब इन दोनों का इंटू करना है तो याद रखना पावर प्लस कब होगी, जब दोनों सेम हो। तो यहाँ पर इन दोनों का इंटू नहीं होगा, तो मैथ्स में जब इंटू नहीं होता इनको क्या करते हैं, साथ में लिखते हैं। इंटू सबका होगा लेकिन साथ में लिख देंगे उनको। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और कंडीशन बनती है यहाँ पर, जैसे 5 का x पावर 5 में इंटू करते हैं, तो ये दोनों इंटू नहीं होते क्योंकि नंबर्स का कभी भी अल्फाबेट में इंटू नहीं होता है। तो इनको हम क्या करते हैं, साथ में लिखते हैं 5x 5। सेम यहाँ पर x का हम x में इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो x की पावर क्या हो जाएगी 2। और x का 1 में इंटू होगा नहीं होगा क्योंकि एक नंबर है और एक क्या अल्फाबेट है, तो 1 को तो लिखते नहीं x के साथ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 को क्यों नहीं लिखते, क्योंकि x अपने आप में 1x है। अब यहाँ पर 1 का इंटू दोनों में करेंगे तो 1 की इंटू में कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम क्या करेंगे, सेम x प्लस 1 लिख देंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब एक्स स्क्वायर की कोई फैमिली है यहाँ पर नहीं है, ये क्या है अकेला है, तो जो अकेला है तो इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम फैमिली से एक्स और एक्स, तो इन दोनों को प्लस करना है। तो एक्स और एक्स कितना होता है, तो जब भी प्लस और माइनस करें तो हमारा फोकस सामने होना चाहिए इनके यहाँ पर, और जब भी इंटू करें तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, इनके सर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 1 और 1 क्या होता है 2, तो 1x और 1x कितना होता है 2x। यहाँ पे हम स्क्वायर के बारे में सोच नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर किसमें होगा, इंटू, हमारा कॉन्सेंट्रेट तो सामने है, तो यहाँ पर सामने कुछ नहीं तो 1 1 मानते। जैसे सपोज दैट 3x और 5x अगर होता तो 5 और 3 कितना होता 8, और x का x क्या है, सिर्फ फैमिली है, प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 6। अब हमें क्या करना है, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, अगर ये पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं हो तो हम नहीं लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें इक्वल में क्या चाहिए, 0 चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। क्या एक्स स्क्वायर कोई फैमिली है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को सेम लिख देंगे। अब ये 2x और ये भी क्या है 2x, या तो मैं ये कहूँ कि 2x में से 2x क्या हो जाएगा माइनस, या दोनों अगर डिजिट सेम हो और उसकी साइन अलग अलग हो, इसका मतलब एक अगर प्लस में और दूसरा क्या हो माइनस में, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा 1 और 6, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0, इट इज ऑफ द फॉर्म, किसके फॉर्म में ये हमें, जो हमने स्टार्टिंग बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, क्या इसके फॉर्म में, ऑफकोर्स इसके फॉर्म में। ये स्क्वायर हो सकता है जो एक्स की जो डिजिट है वो 0 रही हो, तो उस बेस पे हम तो क्या स्क्वायर के थ्रू ही सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें भी हमें क्या करना है, तो इसमें भी सेम, इसको हमें क्या करना है, मतलब प्रूव करना है, सॉरी चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल पहले हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहां पर क्या इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम फैमिली के नहीं है। तो यहां पर पहले इनको सेम लिख दें, एक्स स्क्वायर, पहले मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं यहां पर, इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम फैमिली से नहीं है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल, अब इस 2 का क्या करना है, इंटू करना है। तो 2 का इंटू 3 में भी करेंगे और 2 का इंटू क्या करेंगे, x में भी करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कभी माइनस में गलती कर बैठे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ माइनस का इंटू करेंगे। तो माइनस जब भी कभी भी इंटू में हो
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ माइनस का इंटू करना है। इससे क्या होगा, हमारा सवाल हम पहले से ध्यान रखेंगे, कभी शायद सवाल में गलती होगी नहीं। तो यहाँ पर ये माइनस है और ये किसका है, प्लस का है, क्योंकि जहाँ पर कोई सा भी साइन नहीं वो किसका होता है, प्लस का होता है। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। और फिर अब इस डिजिट सॉरी इस अल्फा क्या इसको ये इस साइन से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर, वापस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। हमने सिर्फ क्या किया, साइन का इंटू किया। अब हम किसका इंटू करेंगे, डिजिट का इंटू करेंगे। 2 3 6 और 2 का एक्स में इंटू तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट का नंबर्स में इंटू नहीं होता तो इनको क्या करते हैं, साथ में लिख देते हैं। क्लियर। अब इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये सेम फैमिली से नहीं है और हमें क्या चाहिए, इक्वल में 0 चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठाकर इक्वल के उधर ले जाएंगे और हमें फिर जो मिलेगा वो इक्वल में क्या चाहिए, 0 ही मिलेगा। कुछ नहीं होता हम 0 ही लिखेंगे यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेम लिख दिया मैंने। जो माइनस का 6 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और प्लस का 2x उधर जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और इक्वल में कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिखेंगे, 0। यहां पर इसकी कोई फैमिली है क्या, नहीं, ये अकेला है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे, उसके बाद ये दोनों सेम फैमिली से, -2x और -2x ये दोनों क्या है, सेम फैमिली से। तो यहां पर याद रखना, जब भी फैमिली वाले को प्लस और माइनस करना है आपको कम से कम 3 लाइन याद होना चाहिए। सबसे पहले फैमिली मेंबर देखना है और लिखना है। फैमिली मेंबर हमें क्या करना है, देखना है और फैमिली मेंबर को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फैमिली मेंबर जब हमने देखा तो हमारे जो फैमिली मेंबर वो क्या था, एक्स था। डन, देख भी लिया और लिख भी लिया। उसके बाद दोनों साइन अगर सेम हो तो क्या करेंगे, प्लस, और दोनों साइन डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, माइनस। तो दोनों साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, प्लस, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद हमें क्या करना है, बड़ी संख्या देखकर क्या लगाना है, साइन लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक डाउट है, बड़ी संख्या है ही नहीं अब यहाँ पर। तो जब बड़ी संख्या नहीं हो तो याद रखना, दोनों डिजिट जिस भी साइन में हो, अगर दोनों प्लस में हो तो हम प्लस का यूज़ करेंगे और दोनों माइनस में हो तो हम माइनस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दोनों क्या है, माइनस में है तो हम किसका यूज़ करेंगे, माइनस का यूज़ करेंगे। क्लियर। सबसे पहले फैमिली मेंबर को देखना है, लिखना है। उसके बाद दोनों साइन अगर सेम हो तो प्लस करेंगे, दोनों साइन अलग हो तो क्या करेंगे, माइनस। और लास्ट में हम क्या देखेंगे, साइन को। साइन को देखना तो बिल्कुल सिंपल है, हमें बड़ी संख्या को देखना है। बड़ी संख्या प्लस में हो तो प्लस लगा देंगे और बड़ी संख्या माइनस में हो तो माइनस लगा देंगे। और अगर बड़ी संख्या नहीं हो तो दोनों साइन जिस भी, मतलब अगर दोनों माइनस के तो माइनस लगा देंगे और दोनों प्लस है तो प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 6। ये हमारा आंसर है। आंसर क्यों बोल सकते हैं इसको, क्योंकि देखो तीनों अलग अलग फैमिली है। एक्स स्क्वायर का एक्स से कोई रिलेशन नहीं और एक्स का डिजिट से कोई रिलेशन नहीं। इसका मतलब ना तो हम इनको प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। इस कंडीशन में ये जो हमारा है ये क्या है, आंसर है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये दिख ही रही है, जिसकी पावर 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बात हो गई थी। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इस फॉर्म में तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर वापस मैं रिपीट करना चाहता हूं उस लाइन को। सबसे पहले फैमिली मेंबर को देखना है और फैमिली मेंबर को लिखना है। दोनों साइन सेम हो तो प्लस करेंगे। ये आई थिंक याद हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि हर बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक ही होती है मैथ्स के अंदर। अदरवाइज मैथ्स इतना टफ थोड़ी, बहुत सिंपल है मैथ्स। छोटी छोटी गलतियाँ हम हमारा हर सवाल गलत कर देती है। मतलब जिसका गलत होता है उसकी बात कर रहे हैं, बाकी बच्चे जीनियस भी होते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वो जो मैं आपको याद करवा रहा हूँ वो याद कर लेना कि दोनों साइन अगर सबसे पहले फैमिली मेंबर को देखना है, फैमिली मेंबर को लिखना है। दोनों साइन सेम हो तो प्लस करेंगे, दोनों साइन अलग अलग हो तो माइनस करेंगे और बड़ी संख्या देखिए हमें क्या करना है, चिन्ह लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन लिख लेते पहले।
इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटू, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका इंटू होता है। यहां पर भी क्या करेंगे, इंटू करेंगे मैथ्स में। तो यहां पर पहले हम किसका इंटू करेंगे, एक्स का दोनों में करेंगे। इससे पहले बात भी हुई है और ये आपको पता भी है, एक्स का इंटू किस में करेंगे, दोनों में। उसके बाद हम किसका इंटू करेंगे, -2 का इंटू भी किस में करेंगे, दोनों में करेंगे। लेकिन इस कंडीशन हो सकता है हमारा कहीं ना कहीं माइनस प्लस में कोई गलती हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एक्स के साथ पहले x+1 को लिख लेंगे और उसके बाद -2 के साथ भी हम क्या करेंगे, x+1 को लिख लेंगे। तो यहां पर x के साथ हम क्या लिखेंगे, x+1, क्लियर है। और उसके बाद -2 के साथ भी हम क्या लिखेंगे, x+1, क्लियर। इधर भी हमें क्या करना है, इक्वल के इधर भी हमें क्या करना है, इंटू ही करना है। तो यहां पर भी क्या करेंगे, x के साथ दोनों का इंटू हो रहा है, x+3 का, और उसके बाद -1 के साथ भी x+3 का इंटू करना है हमें। तो हम क्या करें, x के साथ पहले x+3 लिख दें और -1 के साथ भी हम क्या लिखें, x+3 लिख दें। क्योंकि हमें पता था x का इंटू भी दोनों में होगा, -1 का भी दोनों में होगा, तो हमने पहले साइड में दोनों को साथ में लिख दिया। उससे क्या होगा, गलती नहीं होगी हमारी। x का x में इंटू, मैंने आपको बताया था इंटू में हमेशा आपका फोकस उनके सर पे होना चाहिए। तो यहाँ पर x क्या होगा, x की पावर 2 हो जाएगी। x 1 x, या मैं ये बोलूँ कि x का 1 में इंटू नहीं होता है तो साथ में लिखते हैं, तो x के साथ कभी भी 1 नहीं लिखते, क्योंकि x अपने आप में 1x होता है। अब यहाँ पर 2 का भी इंटू करना है और माइनस का भी करना है, 2 का इंटू सिंपल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटू में अगर कोई माइनस की डिजिट हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ पहले माइनस का इंटू करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ माइनस का इंटू करेंगे। तो ये किसका है, प्लस का है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है साइन वहाँ पे प्लस होता है, और ये भी क्या है, प्लस का। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, दोनों साइन अलग अलग माइनस ही होगा, दोनों साइन एक जैसे हो तो प्लस होगा, माइनस प्लस, तो ये भी क्या होगा, माइनस। अब हम इंटू किसका करेंगे, 2 का। 2 का x में तो क्या हो जाएगा, 2x, और 2 1 2 इक्वल, x का x में इंटू करेंगे तो क्या होगा, x², फिर x का 3 में करेंगे तो क्या होगा, 3x। अब यहां पर 1 की इंटू में वैल्यू नहीं होती लेकिन माइनस की होती है, तो हम क्या करें, पहले माइनस का इंटू करें। तो ये किसका है, प्लस का, माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, और 1 का इंटू में वैल्यू नहीं होती है तो सेम यहां पर हम x और क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ये क्लियर हो गया होगा। अब इक्वल में अगर सेम डिजिट हो तो उनको हम काट सकते हैं। वो भी क्यों काट सकते हैं, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्यों होगा, क्योंकि अगली स्टेप में आप इसको उधर अगर ले जाएं, इक्वल के उधर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और ये ऑलरेडी किस में, प्लस में। तो प्लस माइनस तो कैंसिल होता है, ये तो हमें पता है। तो याद रखना, हम इसको उठाकर उधर ले जाएं उसके बाद कैंसिल कर रहे हैं, या हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, सेम होना चाहिए। सेम का मतलब दोनों सेम भी होना चाहिए, सेम साइन भी होना चाहिए। अगर प्लस का उधर है तो सेम इधर भी क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। क्लियर। अब बताओ, प्लस का x और माइनस का x हम तो कैंसिल तो कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इक्वल के इधर की बात अगर हम करते हैं तो दोनों साइन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि माइनस का x जब उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, और वो भी प्लस का x है, ये तो कट ही नहीं सकता। तो याद रखना, इक्वल में सेम होना चाहिए। तो ओके, अब हम यहाँ बात करते हैं। मैंने आपको अभी याद करवाया कि सबसे पहले फैमिली मेम्बर देखना है। वेल, हमने फैमिली मेम्बर देख लिया यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों साइन अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लिया करो आप इस कंडीशन में। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। और मैंने आपको बताया कि x के साथ कभी भी 1 नहीं लिखते। अब आगे बढ़ते हैं, साइन लगाने की बात आती है। तो साइन में अगर बात करें तो बड़ी संख्या देखकर साइन लगाना है, और यहाँ पे क्या बचा, -2। अब इधर देखते हैं, सबसे पहले फैमिली मेंबर को देखना है। वेल, देख लिया हमने फैमिली मेंबर। यहाँ पर फैमिली मेंबर क्या, x, ठीक है। दोनों साइन अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करें क्या बचेगा, 2। और साइन, तो साइन हमेशा बड़ी संख्या देख के लगाते हैं। बड़ी संख्या किस में, प्लस में, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे क्या, नहीं, प्लस का साइन स्टार्टिंग में नहीं लगाते। अगर आपने गलती से लगा भी दिया तो भी गलत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन दोनों है ना को हमने माइनस कर लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, -3। इन दोनों को प्लस माइनस नहीं कर सकते हम, और इन दोनों को भी क्या नहीं कर सकते, प्लस माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों सेम फैमिली से नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, इक्वल में 0 चाहिए, तो इन दोनों को उठाकर हम उधर ले जाएंगे। तो इधर क्या है, माइनस का x और माइनस का 2। ये प्लस का 2x है,
जहाँ पे कोई सा भी साइन नहीं होता वो किसका होता है, प्लस का। तो प्लस का 2x इक्वल के उधर जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और माइनस का 3 उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल 0। ये क्लियर हो गया होगा। अब ये दोनों सेम फैमिली से, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फैमिली मेंबर देखना है। दोनों साइन सेम हो तो प्लस करेंगे, तो दोनों साइन सेम ही है यहाँ पर, तो 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान ले, तो ये क्या हो गया, प्लस कर दिया। और अब साइन लगाएंगे, साइन हमेशा बड़ी संख्या देख के लगा रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो 2x वो क्या है, दोनों में से बड़ा है और वो माइनस में है, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब इन दोनों की बात करते हैं, 3 और 2। तो यहाँ पर सिर्फ साइन का मैटर है, तो हम फैमिली वाले लाइन तो बोल भी नहीं सकते कि सबसे पहले फैमिली मेंबर देखना ही नहीं है ही नहीं, तो देखना क्या है, डिजिट हमेशा फैमिली में होती है। अब यहाँ पर दोनों साइन अगर अलग अलग है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3 में से 2 माइनस करें 1। और जब भी साइन लगाना था हम किसका यूज करेंगे, बड़ी संख्या प्लस में प्लस लगा दिया, और इक्वल में क्या है, 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक, क्या इस फॉर्म में है, तो मेन मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पावर 2 होता है वो होता है मेन। तो यहाँ पे क्या पावर 2 में क्या नहीं, तो हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां पर पहले हम क्वेश्चन लिख लें, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल x एंड x प्लस 5। ब्रैकेट में कुछ भी दे रखा है तो इनके बीच में कुछ नहीं, तो हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि यहाँ पे क्या होता है, इंटू होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, हमें इंटू करना है। तो x का इंटू दोनों में होगा और उसके बाद किसका इंटू होगा, -3 का। हम बार बार यही कर रहे हैं, पहले x के साथ हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 को लिखेंगे, क्योंकि इंटू करने में कभी प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें क्या होता है, माइनर मिस्टेक नहीं होती। तो यहाँ पर 2x प्लस 1, उसके बाद हम क्या करेंगे, -3 के साथ क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 इक्वल, यहां पर x का इंटू दोनों में होगा। तो पहले x का इंटू किस में होगा, x में, तो मैंने आपको बताया था इंटू में पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। x का 5 में इंटू होगा तो हम क्या लिखेंगे, 5x, क्योंकि इंटू नहीं होता साथ में लिखते हैं इनको, 5x। अब यहां पर x का किस में, दोनों में इंटू होगा, और यहां पर 3 का क्या करेंगे, दोनों में इंटू करेंगे। तो पहले x का इसमें इंटू की बात करते हैं, तो यहां पर x का x में ही इंटू होगा, जो 2 होगा वो हम साथ में लिखेंगे, क्योंकि डिजिट का डिजिट में इंटू होता है। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं यहाँ पर कि डिजिट नहीं है तो 1 मान रहे हैं, और 2 1 से क्या हो रहा है, 2। और x का x में मैंने अभी बताया आपको कि इंटू में क्या होती है, पावर प्लस होती है, प्लस। अब x का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ x आएगा, क्योंकि इंटू में 1 की वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पर 3 का जब हम इंटू करेंगे तो सबसे पहले किसका इंटू करेंगे, माइनस का करेंगे, क्योंकि माइनस में कई बार क्या होते हैं, हम गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर माइनस का इंटू करेंगे तो ये किसका है, प्लस का है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और ये प्लस का है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 3 2 ज़ा 6x और 3 1 ज़ा 3 इक्वल x स्क्वायर प्लस 5x। ये क्लियर हो गया होगा। अब एक जैसा अगर हो तो हम उनको कैंसिल कर सकते, कुछ है ही नहीं, सब अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इनको उठा के इधर लाते हैं। ये इसकी कोई फैमिली नहीं थी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वाली कोई फैमिली है क्या, नहीं है, वो तो इधर है, इसको बाद में बात करते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये दोनों सेम फैमिली से, सबसे पहले फैमिली मेंबर को देखना है और लिखना है। उसके बाद दोनों साइन अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 6 में से कितना माइनस करेंगे, 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5।
अब यहाँ पे साइन कौन सा लगाएं, तो साइन हमेशा बड़ी संख्या को देख के लगाते हैं हम। ये क्या है, माइनस में, तो माइनस लगा दिया। क्लियर। अब इसके बाद -3 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें इक्वल में क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो इन दोनों को उठाकर उधर ले जाएंगे, इक्वल के उधर ले जाएंगे तो इनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, एक्स स्क्वायर उधर जात क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 5x उधर जात क्या होगा, माइनस का 5x हो जाएगा, और इक्वल में कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब ये दोनों सेम फैमिली से, तो यहाँ पे कुछ नहीं, डिजिट तो 1 लगा लिया करो आप। सबसे पहले फैमिली मेंबर देखना है और फैमिली मेंबर लिखना है, लिख दिया हमने। उसके बाद दोनों साइन अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या देखेंगे, प्लस से देखेंगे वहाँ पर, तो दोनों साइन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2 में से 1 माइनस होगा, तो मैंने आपको बताया था कि x के साथ कभी भी 1 नहीं लिखते। वेल आगे बढ़ते, अब हम साइन कौन सा लगाएं, तो साइन बड़ी संख्या को देख के साइन, तो स्टार्टिंग में प्लस लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये दोनों भी क्या है, सेम फैमिली से, -5x और -5x। सबसे पहले फैमिली मेंबर देखेंगे, उसके बाद दोनों साइन अगर एक जैसे हो तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ पे दोनों साइन सेम है, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन कौन सा यूज करेंगे, उसके लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, बड़ी संख्या देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि दोनों में से कोई भी संख्या बड़ी नहीं है, तो इस कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया भी है, और वापस में बोलूँगा आपको कि माइनस जो 5x और -5x दोनों अगर कोई से भी साइन में हो, अगर प्लस में हो तो हम प्लस लिख देंगे, और माइनस में हो तो माइनस लिख देंगे। तो यहाँ पर दोनों माइनस में तो हम माइनस लिख देंगे। अब बचा क्या, -3, तो उसको हम लिख देंगे। सीरीज में याद रखना, पहले स्क्वायर वाले डिजिट लिखना, फिर एक्स वाले लिखना है, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, नंबर्स लिखना है। जैसे देखो हमने -3 लास्ट में लिखा, जबकि है ना, उसके मतलब जो स्टार्टिंग में हमने स्क्वायर वाली डिजिट लिखी, उसके बाद एक्स वाले और उसके बाद डिजिट, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर में पहले क्या आता है, एक्स स्क्वायर वाली डिजिट आती है, उसके बाद क्या आती है, एक्स वाली डिजिट आती है, फिर उसके बाद सी यानी कोई सा नंबर हो सकता है, इक्वल 0। तो हम यहाँ पे इक्वल 0 वैसे भी चल रहा है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ये तो क्लियर दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। अतः दी गई समीकरण जो हमारी है ना, ओके, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। ओके, अब इनमें भी क्या करना है, हमें इनटू करना है, और यहां पर इधर भी क्या करना है, इनटू करना है। दो ब्रैकेट में इनटू ही होता है, और जहां पे कोई सा भी साइन नहीं होता वहां पे क्या होता है, इनटू होता है। तो यहां पर हम 2x का इनटू पहले दोनों में करेंगे, और फिर -1 का भी क्या करेंगे, दोनों में करेंगे। तो यहां पर 2x के साथ पहले हम x -3 लिख लें, क्योंकि हमें पता है 2x का इंटू दोनों में करना है। उसके बाद हम 1 के साथ भी क्या लिखेंगे, x -3 लिख लें, इक्वल, फिर हम x के साथ क्या करेंगे, x का इंटू दोनों में करना है, तो हम x के साथ क्या लिखेंगे, x -1 लिख लेंगे, फिर 5 के साथ x -1 लिख लेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इनका इंटू करते हैं, तो 2x का इसमें इंटू करेंगे दोनों में, x का x में क्या होगा, x स्क्वायर, और 2 कुछ नहीं तो 1 लिख दो, 2 1 2, डिजिट का डिजिट में इंटू होता है, -2x का 3 में, तो 2 3 6, और x साथ में आ जाएगा, क्योंकि डिजिट का डिजिट में इंटू और अल्फाबेट नहीं था तो हमने अल्फाबेट लिख दिया।
अल्फ़ाबेट ऐसा भी नहीं कहीं पर भी एक्स लगा सकते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं मैथ्स में। यहाँ पर 1 की इंटू में वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे हम किसका इंटू करेंगे, सिर्फ माइनस का इंटू करेंगे। तो माइनस का इंटू जब भी करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि माइनस प्लस माइनस होता है, वास्तव में साइन ही चेंज हो रहे हो, ये प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ये समझ में आ गया। अब हम 1 का इंटू करते हैं, तो 1 की इंटू में कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पर 3 इक्वल। अब x का x में इंटू करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, पर जब प्लस होना तो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लस का माइनस में इंटू तो भी माइनस ही होता है, और प्लस का प्लस में क्या होता है प्लस, या ये बोले कि जो साइन है ना वही होता है, इसलिए प्लस का इंटू नहीं करना है आपको। प्लस नॉर्मल जो जहाँ पे लिखना है वहाँ पे लिख देना आप, और इसके अलावा जब माइनस हो तो स्पेशल फोकस रखना आपको माइनस पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर की कोई फैमिली नहीं है, ये दोनों सेम फैमिली से। सबसे पहले फैमिली देखना है, दोनों साइन सेम हो तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं 1 मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7। अब बात करते साइन कौन सा लगा है, तो साइन में आपको क्या देखना है, हमेशा बड़ी संख्या देखना है, तो ये 6x से क्या है माइनस में, तो माइनस लगा दिया। +3 कोई फैमिली क्या नहीं है, इक्वल की इधर की बात करें, इधर तो है वैसे। अब इधर देखते हैं, एक्स स्क्वायर कोई फैमिली नहीं है, नहीं है। अब ये दोनों सेम फैमिली से -x हो प्लस का 5x, अगर ये दोनों सेम फैमिली से तो हम क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले हम फैमिली मेंबर देखें, उसके बाद दो फैमिली मेंबर है उनको हम चेक करेंगे। माइनस का 6x और माइनस का जो x है वो दोनों क्या है फैमिली मेंबर है। क्या एक्स स्क्वायर कोई फैमिली मेंबर है यहाँ पर, तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको 2x स्क्वायर को सेम लिख देंगे। अब जो x का फैमिली मेंबर मिल गया हमें, तो सबसे पहले हम फैमिली मेंबर लिखते हैं, दोनों साइन अगर सेम हो तो क्या करते हैं प्लस करते, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पे कुछ नहीं, हम क्या मान लेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 7। और जब भी साइन लगाते हम क्या करते हैं बड़ी संख्या देख के साइन लगाते हैं, तो ये जो बड़ी संख्या 6 है x से, तो ये क्या होगा साइन, ठीक है, +3 इक्वल। सेम इधर एक्स स्क्वायर का कोई फैमिली मेंबर है नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस प्लस, ये दोनों फैमिली मेंबर है, तो हम सबसे पहले फैमिली मेंबर लिख लेंगे, दोनों साइन अलग अलग हो, हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा 4, और बड़ी संख्या देखकर हम क्या लगाते हैं साइन, और माइनस का 5। अब इधर देखो तीनों मेंबर अलग अलग है, और इधर भी क्या है अलग अलग है, हमें इक्वल में क्या चाहिए 0 चाहिए, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है, तो हम इन तीनों को उठाकर उधर ले जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस का 5 उधर जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा 5 में। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों क्या है फैमिली मेंबर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ का जो फैमिली मेंबर वो क्या है एक्स स्क्वायर फैमिली मेंबर लिख लेते हैं, ओके। उसके बाद दोनों साइन अलग अलग है, क्योंकि ये कुछ नहीं मतलब हम क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे, दोनों साइन अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, यहाँ पर 2 है यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 1 लगाते हैं, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, और x के साथ हम 1 नहीं लिखते। अब बचा साइन, तो साइन यहाँ पर बड़ी संख्या देखकर हम साइन लगाते हैं, और मैंने आपको बताया था बड़ी संख्या प्लस में, और स्टार्टिंग में प्लस नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट -7x और माइनस का 4x ये दोनों भी क्या है फैमिली मेंबर है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है फैमिली मेंबर लिखना है, उसके बाद दोनों साइन सेम है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, 7 + 4 क्या होता है, तो ये हो गया 11। अब इसके बाद हम जब साइन यूज करेंगे तो बड़ी संख्या देखेंगे, तो यहाँ पर 7x किस में माइनस में, तो माइनस का यूज करेंगे। अब +3 और +5 तो ये तो क्या डिजिट है, इनको तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, और प्लस प्लस क्या होता है यहाँ पे इतना सबको सोचने की जरूरत नहीं है बड़ी संख्या, क्योंकि प्लस 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 ही होता है, तो 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। किस फॉर्म में ये ax² प्लस bx प्लस c = 0 सेम फॉर्म, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः
दी गई इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल, यहाँ पर स्क्वायर है, हमारे पास दो ऑप्शन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला भी होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको याद भी होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है हमें सिंप्लीफाई करना है, फार्मूला नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि फार्मूला कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं। इन दैट केसेस हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भी इसका इनटू कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर इन 2 टाइम्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे। इन तीनों को हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि तीनों की फैमिली अलग अलग है, एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं है, यहाँ पे एक्स वाला भी नहीं है और डिजिट वाला भी नहीं है, तो तीनों को हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इनको हमेशा हम साथ में लिखते जाएंगे लास्ट तक। अब x का दोनों में इंटू करेंगे पहले, फिर हम क्या करेंगे, -2 का इंटू दोनों में करेंगे। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसका इंटू दोनों में करेंगे, तो काम करते हैं x के साथ, पहले हम x - 2 लिख लेते हैं, उसके बाद -2 के साथ वापस हम क्या लिखेंगे, x - 2 लिख लेंगे। ऐसा करने से वो जो माइनर मिस्टेक कभी हो जाती है बच्चों की, वो नहीं होती। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x का x में इंटू करें क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x का 2 में क्या होगा, 2x। यहां पर ये मैं बता चुका हूं, x का जो पावर क्या होती है, प्लस होती है, इसीलिए मैंने यहां पर इसको सॉल्व कर लिया फास्ट। अब यहां पर जब भी माइनस का इंटू होता है, तो मैंने आपको बताया था कि डिजिट में जब भी माइनस हो पहले माइनस का इंटू करते हैं। ये क्या है, तो कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 2 का x में इंटू क्या होगा, 2x। पहले हम माइनस का इंटू करेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब हम क्या करेंगे, डिजिट का इंटू करेंगे, 2 का x में करेंगे तो क्या होगा, 2x, और 2 2 ज़ 4। ये क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बताया था इक्वल में अगर सेम डिजिट हो या सेम अल्फ़ाबेट हो तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, 3x प्लस 1, और इधर जो भी बचा है, तो यहाँ पर 3x प्लस 1 इक्वल माइनस का 2x और माइनस का 2x दोनों सेम फैमिली से, तो हम सबसे पहले फैमिली लिखेंगे, और उसके बाद दोनों साइन सेम हो तो हम क्या करते हैं, प्लस, और बड़ी संख्या नहीं हो तो दोनों साइन जिसमें भी हो उसको वही साइन हम यूज़ करते हैं। दोनों प्लस में हो तो हम प्लस का यूज़ करेंगे, दोनों माइनस में हो तो माइनस का यूज़ करेंगे। प्लस का 4। अब हमें क्या चाहिए, इक्वल में 0 चाहिए, क्योंकि हमें एक्चुअली चेक करना है क्या ये जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है, तो हम इन दोनों को उठाकर उधर ले जाएंगे। 3x प्लस 1 माइनस का 4x उधर जाए क्या होगा, प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 4 उधर जाए क्या होगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब इनको हम सोल्व करते हैं। फैमिली की बात करेंगे, 3x और 4x दोनों फैमिली में, और प्लस प्लस हो तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7x लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर दोनों साइन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पे बड़ी संख्या किसमें, माइनस में दे रखी है, तो माइनस में अगर हमें बड़ी संख्या दे रखी है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। क्या एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो नहीं है, क्योंकि हमें स्क्वायर भी चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं। तो दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन,
तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। वैसे हम इसको फार्मूले थ्रू सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी इसको फार्मूले थ्रू सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि फार्मूले में कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है उन बच्चों के लिए जिनको फार्मूले याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि a प्लस बी का क्यूब का जो फार्मूला होता है वो a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, तो कई बार एग्जाम हॉल में जाकर भूलने की भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इनका इंटू करके भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि यहाँ पर हमें बाय फार्मूले इसको सोल्व करना है, इस टाइप की कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। यहाँ पे इजीली हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इंटू से ही करेंगे स्टार्ट हम। तो इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे, x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल, यहां पे इंटू कर देंगे हम, पहले क्वेश्चन नहीं इंटू ही करें साथ में हम, 2x का x² में इंटू करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी x का इंटू होता है पावर क्या होती है, प्लस होती है। मतलब जब भी अल्फाबेट का इंटू होता है तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो यहां पर 1 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस 2x का अब इंटू हम किस में करेंगे, 1 में। तो 1 में इंटू की वैल्यू नहीं होती है, तो यहां पर 2x 1 सा 2x ही हो जाएगा। अब हम इंटू करेंगे, इंटू एक साथ तीनों का नहीं कर सकते, इंटू किसी दो का कर सकते, तो हम एक काम करते हैं इन दोनों का इंटू कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें इसका x प्लस 2 का इंटू कर दें। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि शायद आपने पढ़ा भी होगा बाय फार्मूले। ये सिंपल भी उसे भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें फार्मूले याद करना पड़ता है। यहाँ थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ इंटू ही करेंगे यहाँ पर, तो इंटू आई थिंक आपके लिए क्या होगा, ईजी रहेगा। यहाँ पर x का पहले हम दोनों में इंटू करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, 2 का इंटू भी दोनों में करेंगे। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x के साथ x प्लस 2 लिख रहे हैं, प्लस 2 के साथ क्या लिखेंगे, x प्लस 2, और ये जो x प्लस 2 है हम इसको सेम लिख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप ब्रैकेट यूज कर सकते हो, इक्वल, इधर हम इनको माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि माइनस करने के लिए हमें क्या चाहिए, फैमिली चाहिए। क्या x क्यूब की कोई फैमिली है यहाँ पर, नहीं, और x की भी नहीं है, और दोनों भी फैमिली नहीं है। सेम इसको हम माइनस नहीं कर सकते। x का x में इंटू करेंगे क्या होगा, x², x का हम 2 में इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 का x में इंटू करेंगे तो 2x प्लस 2 का 2 में हम इंटू करेंगे क्या हो जाएगा 4, और हमारे पास यहां पर क्या है x प्लस 2 इक्वल, यम सेम नोट। अब x² कोई फैमिली है क्या, नहीं, स्क्वायर वाली कोई भी फैमिली यहां पर नहीं है। तो x² का x² प्लस 2x और 2x ये दोनों क्या है, फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर है। और यहाँ पे साइन का हमें बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि दोनों क्या है प्लस में, तो प्लस में सिंपल 2x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है स्क्वायर, तो याद रखना स्क्वायर इंटू में आता है, प्लस माइनस में स्क्वायर नहीं आता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 4x² लिख देते हैं। आपको स्क्वायर नहीं लिखना है, क्योंकि स्क्वायर का कॉन्सेंट्रेट हमेशा इंटू में ही सोचना है आपको, ऊपर मतलब स्क्वायर ऊपर लगाते हैं तो हमें इतना लेवल का इंटू में ही सोचना है। प्लस माइनस में हमें सिर्फ सामने देखना है, 2 और 2 क्या होता है 4, प्लस 4 एंड x प्लस 2। अब ये सोल्व हो गया, क्यों, अब पहला क्वेश्चन हमें किससे पता चलेगा ये कंप्लीट हो गया, तो मैंने आपको बताया था फैमिली के द्वारा हम देख सकते हैं। तीनों की फैमिली अलग अलग है, वो स्क्वायर वाली है, ये एक्स वाली है और ये डिजिट वाली है, तो इनको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या हो गया सोल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू कर देंगे। तो इन दोनों का इंटू करने के लिए हमें पता है कि x² का इंटू भी x प्लस 2 में होगा, 4x का इंटू भी क्या होगा x प्लस 2 में होगा, एंड 4 का इंटू भी क्या होगा x प्लस 2 में होगा, तीनों का इंटू अलग अलग होगा। तो यहां तो हम क्या करेंगे, x² का इंटू भी x प्लस 2 के साथ करेंगे, यहाँ पर 4x का भी सेम, और 4 का इंटू भी हम x प्लस 2 के साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x² के साथ हम लिखेंगे x प्लस 2, फिर हम 4x के साथ भी लिखेंगे x प्लस 2, और फिर हम लिखेंगे 4 के साथ भी x प्लस 2,
इक्वल सेम 2x क्यूब माइनस 2x। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स में तो एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इनटू में क्या होती है, पावर प्लस होती है, प्लस एक्स स्क्वायर का टू में तो क्या होगा 2x स्क्वायर, प्लस 4x का x में तो 1, यहाँ पे भी जो पावर है वो 1, सेम यहाँ पर भी 1, तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x का 2 में, तो यहाँ पे डिजिट का डिजिट में इंटू हो जाएगा, और x का इंटू तो होगा नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे साथ में लिख देंगे। 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 का दोनों में इंटू होगा यहाँ पर, तो 4 का x में क्या होगा 4x, और 4 का 2 में क्या होगा 8, इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x। ये क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमें ऑलरेडी गिवन इक्वेशन है कुछ ज़्यादा बड़ी है, तो हमें क्या करना है, इनको मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप जमाने के लिए क्या करना है, हम सब पावर के अकॉर्डिंग जमाएंगे। यहाँ पर पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, और फिर विदाउट स्क्वायर, उसके बाद लास्ट में जो भी डिजिट बचते हैं। एक्स क्यूब की बात करते हैं मैं इस साइड, तो एक्स क्यूब है क्या, नहीं है। एक्स क्यूब क्या है, अकेला है, तो यहाँ पर मैं एक्स क्यूब लिख रहा हूँ, प्लस स्क्वायर की बात करते हैं 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, दोनों क्या है प्लस में, तो हमें साइन देखने की जरूरत नहीं, इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 और 4 क्या होता है 6, और उसकी फैमिली से हम साथ में लिखना है, प्लस ये दोनों भी क्या है फैमिली सेम, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 12x प्लस 8 इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x। क्लियर। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, इक्वल में 0 चाहिए, तो इन दोनों को उठाकर हम उधर ले जाएंगे। एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इक्वल में क्या बचेगा यहाँ पर 0। वापस हम फैमिली देखते हैं, एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फैमिली देखना है और फैमिली लिखना है। उसके बाद हम बात करते दोनों साइन, तो ये यहाँ पे साइन नहीं था, हम इसको क्या मानेंगे प्लस का मानेंगे। अब दोनों साइन अगर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम क्या मान ले 1 मान ले। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन x के साथ 1 नहीं लिखते। अब उसके बाद हम बात करते साइन, पहले फैमिली मेंबर, उसके बाद डिजिट, और उसके बाद हम लास्ट में साइन की बात करते हैं। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो साइन में क्या करते हैं हम बड़ी संख्या देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है माइनस है बड़ी संख्या। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या एक्स स्क्वायर कोई फैमिली है, नहीं है, तो हम इसको सेम लिख देते हैं। क्या एक्स की कोई फैमिली है, यस, और दोनों क्या है प्लस में, तो प्लस में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर 12x एंड 2 क्या हो जाएगा 14x, और लास्ट में डिजिट जो कि प्लस 8 है, तो प्लस 8 इक्वल 0। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होती है, लेकिन यहाँ पर क्यूब में आ गई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो हैंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। The given equation is not quadratic equation. तो इस क्वेश्चन को हमने विदाउट फार्मूले सोल्व किया, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखे थे। आई थिंक ये बहुत सिंपल लगा होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हमें क्यूब में दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 की पावर हमें क्यूब दे रखी है, मतलब हमें इसको 3 टाइम्स लिखना है। इधर हम किसी को प्लस माइनस नहीं कर सकते, सभी की फैमिली अलग अलग है। ओके, तो इसको हम कंटिन्यू आगे लिखते जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल, यहां पर साथ में तीनों का इंटू नहीं होगा, हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का इंटू करेंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, x माइनस 2 का इंटू करेंगे। तो यहां पर x का पहले दोनों में इंटू होगा, तो x के साथ हम क्या करेंगे, x माइनस 2 लिख देंगे। सेम माइनस 2 के साथ भी हम x माइनस 2 लिख देंगे और ब्रैकेट यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। फिर लास्ट में x माइनस 2 जो कंटिन्यू चलेगा, इसे अभी हम लास्ट में इंटू करेंगे। x के साथ x माइनस 2 को क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में इंटू करना था। सेम यहाँ पर माइनस 2 के साथ इसको इसलिए लिखा क्योंकि हमें दोनों में इंटू करना था। ये सेम रहेगा, x का x में इंटू, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस x का 2 में इंटू क्या हो जाएगा 2x। यहां पर माइनस का इंटू भी करना है साथ में। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी डिजिट या अल्फाबेट के साथ माइनस दे रखा है और उसका इंटू करना है, तो कई बार यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनर मिस्टेक से बचने के लिए सबसे पहले सिर्फ माइनस का इंटू करेंगे। तो माइनस और ये किस में है, प्लस में, जहाँ पे कोई सा भी साइन नहीं होता वो किसका होता है, प्लस का। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। हमने सिर्फ माइनस का इंटू किया है। अब हम क्या करेंगे, जो डिजिट जो ऑलरेडी गिवन है 2, इसका हम इंटू करेंगे। तो 2 का x में इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और 2 का हम 2 में इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल। अब यहां पर हम बात करते हैं फैमिली की। क्या x² की वो फैमिली नहीं है यहां पर। अब इन दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले फैमिली मेंबर को देखना है, हाँ देख लिया और हमने लिख दिया। उसके बाद क्या दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और यहाँ पे हमेशा हम साइन बड़ी संख्या को देख के लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जब दोनों डिजिट जिस भी साइन में हो, यानी दोनों अगर प्लस में हो तो हम प्लस लगा देंगे, और दोनों अगर माइनस में हो तो हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस, प्लस 4 और यहाँ पर x माइनस, ये हो गया 16, क्योंकि यहां पर सभी की फैमिली क्या हो गई, अलग अलग, मतलब इन दोनों का इंटू हमने कर लिया। अब हम x माइनस 2 का इंटू इसमें करेंगे। तो यहां पर x² के साथ x माइनस 2 का इंटू करेंगे, फिर माइनस 4x के साथ भी हम x माइनस 2 का इंटू करेंगे, और फिर प्लस 4 के साथ भी हम क्या करेंगे, x माइनस 2 का इंटू करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x² के साथ हम लिखेंगे x माइनस 2, फिर माइनस 4x के साथ हम लिखेंगे x माइनस 2, फिर प्लस 4 के साथ हम लिखेंगे x माइनस 2। तो यहां पर हम एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल, इधर सेम रहेगा क्योंकि सभी जो फैमिली वो क्या है, अलग अलग है। यहां पर हम क्या करेंगे, x² का भी हमें x माइनस 2 में इंटू करना है, माइनस 4x का भी हमें किस में इंटू करना है, x माइनस 2 में करना है, और जो 4 है इसका भी हमें सेम x माइनस 2 में इंटू करना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर x² के साथ भी हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2 लिखेंगे, सेम माइनस 4x के साथ भी हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2 लिखेंगे, और 4 के साथ भी हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2 लिखेंगे। साथ इसलिए लिखा क्योंकि माइनर मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं होगी, हम डायरेक्ट भी इंटू कर सकते थे। इधर सेम लिखेंगे हम, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल, x² का x में इंटू करेंगे तो मैंने आपको बताया था इंटू में क्या होती है, पावर प्लस होती है। यहाँ पर x क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माइनस x² का हम किस में इंटू करेंगे, 2 में करेंगे, तो ये तो सेम ही रहेगा, क्या हो जाएगा 2x², क्योंकि अल्फाबेट का इंटू में, हाँ सॉरी,
नंबर्स में इंटू नहीं होता है। यहां पर हम इंटू करेंगे तो इंटू में सबसे पहले हम किसका इंटू करेंगे, माइनस का। मैंने आपको बताया था इंटू में अगर माइनस दे रखा हो तो माइनस कई बार क्या होता है, हमारा सवाल गलत होने का कारण बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ माइनस का इंटू करेंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे कोई सा भी साइन नहीं, मतलब क्या है, प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, एंड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 4x का x में इंटू करेंगे 4x स्क्वायर, और 4x का 2 में इंटू, तो 4 2 क्या हो जाएगा 8, और x को हम क्या करेंगे साथ में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि नंबर्स का नंबर्स में इंटू होता है। प्लस 4 का x में क्या होगा 4x माइनस 4 2 8। ये क्लियर होगा आपका। अब इक्वल में मैंने आपको बताया था कि अगर सेम डिजिट हो तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब क्या है, सेम। इसके अलावा कुछ सेम दिखाई दे रहा है हमें, माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर, ये भी क्या है, सेम है। हम इन दोनों को भी कैंसिल कर सकते, दोनों सेम होना चाहिए। सेम का मतलब डिजिट भी सेम होना चाहिए, जो अल्फाबेट उसके वो भी सेम होना चाहिए, इवन उनके जो साइन है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो दोनों प्लस प्लस के होना चाहिए, दोनों माइनस माइनस के होना चाहिए। अब यहाँ पे बचा माइनस एक्स प्लस 1, और इधर माइनस 2x स्क्वायर। यहां पर दोनों फैमिली मेंबर है, साइन प्लस का है, सोचने की जरूरत नहीं है। 8 प्लस 4 क्या होता है 12, और यहां पे क्या बचा माइनस का 8। हमें क्या चाहिए, इक्वल में 0 चाहिए, तो हम इन तीनों को उठाकर उधर ले जाएंगे। पहले इनको ही लिख दें हम, माइनस एक्स प्लस 1। अब इनको उठा के ले जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस का 2x स्क्वायर उधर जाएगा, क्या होगा प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 12x उधर जाएगा क्या होगा, माइनस का 12x हो जाएगा, और माइनस का 8 उधर जाएगा क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इक्वल में क्या बचेगा, 0 बचेगा। हमें 0 चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल में क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले आपको बताएं एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोई फैमिली नहीं है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डिजिट लिखते हैं। इसके आगे प्लस है और स्टार्टिंग प्लस लिखना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं एक्स की। दोनों फैमिली मेंबर हैं, सबसे पहले हम फैमिली मेंबर को लिखते हैं। उसके बाद दोनों साइन सेम हो तो क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर कुछ नहीं, क्या लगा सकते हैं हम 1, तो ये क्या हो जाएगा 13। अब साइन कौन सा लगाना है, तो साइन हमेशा हम बड़ी संख्या को देख के लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या 12 है, तो ये क्या -1। अब बचा क्या 8 और 1, दोनों प्लस में, तो इतना सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है हमें। 8 + 1 क्या होता है 9। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसी फॉर्म में दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हैंस is quadratic equation। ये क्लियर हो गया, आई थिंक ये क्लियर होगा आपके लिए भी। नेक्स्ट हमें प्लॉट का जो एरिया दे रखा है वो 528 दे रखा है मीटर स्क्वायर में। हम एक प्लॉट मानते हैं ABCD, एक प्लॉट है, और ये बोल रहे हैं जिसकी लेंथ, जो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी जो ब्रीथ है, इससे क्या है ट्वाइस भी है और 1 मोर भी है। हम दोनों को एक साथ नहीं पढ़ते, हम 1 मोर पहले स्किप करते हैं। हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, द लेंथ ऑफ द इज देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो ये जो ब्रीथ है, इससे जो इसकी लेंथ है ये क्या है, डबल है। तो हमें ब्रीथ तो पता ही नहीं, तो हम मानते हैं x मीटर। हमने ब्रीथ क्या मान ली, x मान ली, तो लेंथ क्या होगी 2x हो जाएगी, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि जो इसकी जो लंबाई है वो क्या है, इसकी चौड़ाई से क्या है, डबल है। तो हमें तो चौड़ाई तो पता ही नहीं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी ब्रीथ x मान लेते हैं, और जो इसकी लेंथ है वो क्या मानेंगे 2x, क्योंकि वो बोल रहा है डबल है, तो हमने क्या मान लिया 2x। लेकिन साथ में क्या बोल रहा है 1 मोर, यानी एक और
ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है 2x में 1 भी आपको प्लस करना है। इसका मतलब जो ये ब्रीथ है इससे जो लेंथ है ना वो डबल भी है और एक और ज़्यादा है, 1 मोर है ना, तो एक और ज़्यादा है तो उसको अलग से हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। वेल हमें क्या दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, तो इसका जो फार्मूला होता है पहले हमें जो दे रखा है, एक काम करते हैं हम इक्वल में इसको 5 to 8 मीटर स्क्वायर लिखते हैं। इसका रेक्टेंगुलर हमें दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर में दे रखा है। अब इसका जो फार्मूला होता है तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल 5 to 8। सबसे सिंपल फार्मूला इसी का होता है, एरिया निकालना हमें रेक्टेंगल का। तो यहां पर जो लेंथ है वो क्या है 2x प्लस 1 और जो ब्रीथ है वो क्या है x है। तो जहां पर लेंथ है हम वहां पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 और जो ब्रीथ है वो हमने क्या मानी थी x, तो हम यहां पे लिखेंगे x इक्वल 5 to 8। अब x का हम दोनों में इंटू करेंगे, तो x का 2x में इंटू करेंगे क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस x का 1 में इंटू करेंगे तो x 1 x इक्वल 5 to 8। चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चल रहा है और हमें यहाँ पे वैसे भी क्या बनाना है, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है कन्वर्ट करना है। जो भी हमें सिचुएशन दे रखी है इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में क्या करना है कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमें इक्वल में क्या चाहिए 0 चाहिए, तो यहाँ पर हमें 0 चाहिए तो इसको उठाकर हम उधर ले जाते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल 0। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करना 4.2 में सिखाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी सिचुएशन दे रखी है इससे हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और उनका हमें क्या करना है प्रोडक्ट करना है। वेल मेरा ऐसा मानना है जो भी काउंटिंग हम बचपन से पढ़ रहे हो सब क्या है कंसेक्टिव है। कैसे, जैसे हमने बचपन से पढ़ा 1 2 3 4 5 6 इवन जहाँ तक भी पढ़ा हमने, तो यहाँ पर 2 में क्या हुआ 1 में 1 प्लस कर दिया, 3 में क्या हुआ 2 में 1 प्लस कर दिया, 4 में क्या हुआ 3 में 1 प्लस कर दिया, 5 में क्या हुआ 4 में, यानी सभी में हमने क्या किया 1 प्लस कर दिया। तो कंसेक्टिव डिजिट्स उनको बोलते हैं जहां पर उन दोनों के भी डिफरेंस किसका हो 1 का हो, मतलब वो दोनों क्या हो क्रम में हो, एक सीरीज में हो। सपोज दैट अगर फर्स्ट 11 10 है तो हम सेकेंड क्या मानेंगे 10 प्लस 1, क्योंकि डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 का होना चाहिए। कंसेक्टिव मतलब लगातार। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट हम 20 मानते हैं तो सेकेंड हमें क्या मानना पड़ेगा 20 प्लस 1। अगर फर्स्ट डिजिट 30 है तो सेकेंड क्या होगी 30 प्लस 1। अगर प्लस 40 होगी तो हम क्या करेंगे इसमें भी प्लस 1 कर देंगे। तो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स में सिर्फ 1 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आप भी समझते हो हम भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डिजिट डायरेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि डायरेक्ट आंसर लिखने से हमें नंबर नहीं मिलेंगे, उनको क्या स्टेप्स चाहिए। तो यहाँ पर हम सपोज फर्स्ट डिजिट क्या मानते हैं x मानते हैं, तो सेकेंड क्या मानेंगे x प्लस 1। ये कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको इतना भी या ऐसे ध्यान रखना है आपको कि फर्स्ट हम क्या मानेंगे x और दूसरी क्या मानेंगे x प्लस 1। क्यों, क्योंकि सपोज करो ये अगर 20 है तो ये क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी, ये अगर 30 है तो ये क्या हो जाएगी 31। तो आपको कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स समझ में पॉजिटिव वर्ड हमें ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होता है। वेल हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, क्योंकि अधिकतर हम जब भी एक्स वाई के बारे में सोचते हैं पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसा भी नहीं सोचते कि हम एक्स माइनस में चला जाएगा, तो हमेशा प्लस ही होता है। तो इस टाइप के वर्ड पे इतना फोकस भी नहीं करना है हमें। हम मानते हैं x एंड x प्लस 1। ओके,
अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये बोल रहे हैं जो हम आपने जो भी जो डिजिट है उनका प्रोडक्ट कितना होगा 306 होगा। तो हमें क्या करना है, उन दोनों का इंटू करना है। तो यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 1, जब भी इंटू में कोई 2 डिजिट दे रखी हो तो आपको वहाँ पर ब्रैकेट यूज करना चाहिए, अदरवाइज सवाल गलत हो सकता है आपका। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 306। ओके वेल, सोल्व करते हैं इसको। हमें तो सिर्फ क्या करना है, इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं 4.1 में। तो यहाँ पर x का x में इंटू करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स इक्वल 306। ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या चाहिए, इक्वल में 0 चाहिए, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। 306 हम क्या करेंगे, इक्वल के उधर ले जाएंगे, जिसमें क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल 0। तो ये क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।